Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss the offense of criminal breach of trust under Section 405 to Section 409 of Indian Penal Code 1860. We will try to discuss all the section which was asked by the examiner, as well as we will try to discuss the question which may be asked by the examiner on these sections. तो आज हम ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डिस्कस करने वाले हैं। इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट Section 405 deals with what is mean by criminal breach of trust. Criminal breach of trust किसको कहेंगे? देखिए, whoever being in any manner interested with property or with any dominion over a property dishonestly misappropriates or converts to his own use that property or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged or of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust or willfully suffers any other person so to do commits the criminal breach of trust. अब criminal breach of trust किसको कहेंगे? The first part is that whoever being any manner interested with a property, अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी उसके ट्रस्ट में दी गई है ना, प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की गई है उसको, फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल और एजेंट है, प्रिंसिपल क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टी इंटरेस्ट करता है एजेंट को, उसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी प्रिंसिपल की होती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसके पास होती है? दैट प्रॉपर्टी हैज बीन इंटरेस्टेड टू एजेंट, एजेंट को दी जाती है वो प्रॉपर्टी, और विथ एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी। तो अगर एजेंट फॉर एग्जाम्पल इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन टू हुम द प्रॉपर्टी इज इंटरेस्टेड, इफ ही डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट टू हिज ओन यूज दैट प्रॉपर्टी। अब एजेंट को तो दिया प्रिंसिपल ने प्रॉपर्टी, लेकिन वो प्रॉपर्टी एजेंट यूज करेगा तो किसके बेनिफिट के लिए करेगा? प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए करेगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल, इफ द एजेंट इज यूजिंग दैट प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन बेनिफिट, if he converts that property for his own use, then he will be liable for the offense of criminal breach of trust. तो क्योंकि प्रिंसिपल ने प्रॉपर्टी इंटरेस्ट किया एजेंट को, अब एजेंट यूज जो करेगा प्रॉपर्टी वो प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए करना चाहिए, लेकिन अगर एजेंट अपने बेनिफिट के लिए कन्वर्ट करता है वो प्रॉपर्टी को, तो एजेंट ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस किया है। और डिसऑनेस्टली यूजेस और डिस्पोजेस ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ प्रिस्क्राइबिंग द मोड इन विच सच ट्रस्ट इज टू बी डिस्चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लॉ ने अगर बताया है कि ट्रस्ट इस तरीके से चलेगा और वो ट्रस्ट के अगेंस्ट में जाकर, है ना, डिसऑनेस्टली उसके वायलेशन करके अगर कोई प्रॉपर्टी कोई पर्सन यूज कर रहा है खुद के बेनिफिट के लिए, तो वो भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ही आएगा। और ऑफ एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इंप्लाइड विच ही वाज मेड टचिंग द डिस्चार्ज ऑफ सच ट्रस्ट और willfully suffers any other person to do commits criminal breach of trust। मतलब जो भी प्रॉपर्टी है वो चाहे किसी ट्रस्ट को दी हुई है, ट्रस्टी अगर कोई पर्सन है, एक ट्रस्ट है और जो पर्सन है जो ट्रस्टी है वो प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, अब होगा कि जो भी वो ट्रस्टी काम करेंगे वो ट्रस्ट के बेनिफिट के लिए करेंगे, लेकिन अगर ट्रस्टी वो प्रॉपर्टी अपने खुद के बेनिफिट के लिए अगर यूज करेंगे तो ऑल द ट्रस्टी विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लायबल रहेंगे। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आर देयर, अक्यूज मस्ट बी इंटरेस्टेड विद सम प्रॉपर्टी। तो जो अक्यूज को लायबल ठहराना है हमको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, तो हमको पहला चीज ये प्रूव करना पड़ेगा द अक्यूज हैज बीन इंटरेस्टेड विद अ सर्टेन प्रॉपर्टी, कि हमने अक्यूज को कुछ प्रॉपर्टी इंटरेस्ट किया था। प्रिंसिपल अगर क्रिमिनल कंप्लेंट कर रहा है एजेंट के अगेंस्ट में, तो प्रिंसिपल को पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने मेरी प्रॉपर्टी एजेंट को इंटरेस्ट किया था, एजेंट के ट्रस्ट में मैंने प्रॉपर्टी दिया था। अगर फॉर एग्जांपल किसी ट्रस्ट को अगर फॉर एग्जांपल ट्रस्टी के अगेंस्ट में अगर कंप्लेंट करना है तो बताना पड़ेगा ही इज अ ट्रस्टी, इसके पोजीशन में प्रॉपर्टी दी गई थी, सम प्रॉपर्टी हैज बीन इंटरेस्टेड टू द अक्यूज्ड पर्सन, पहली चीज। सेकंड वन इज he must have dishonestly misappropriated the property or converted it to his own use. Only entrusting the property to any person is not
sufficient to constitute the offense of criminal breach of trust, but there must be a dishonest misappropriation or conversion of that property to his own use. कि सिर्फ प्रॉपर्टी इंटरेस्ट करना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है। अगर वो पर्सन जिसको प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की गई है वो प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करता है, वो प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट करके खुद के लिए यूज करता है, तब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, अदरवाइज नॉट। देखिए एक्सप्लेनेशन 1 and 2 is there. To the section provides that an employee of an establishment who deducts employee's contribution from wages payable to the employee to the credit of the state insurance fund shall be deemed to be interested with the amount of that contribution deducted, and default in payment will amount to dishonest use of the amount and hence will constitute an offense of criminal breach of trust. For example, अगर कोई employee है एस्टैब्लिशमेंट का और वो एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशन को डिडक्ट करता है ना, मतलब सैलरी है, सैलरी का कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है ना, कि वो इसलिए डिडक्ट करते हैं कि जो एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है उसके पेमेंट में ऐड करने के लिए। सिंपल चीज है, होता क्या है, जीपीएफ होता है ना, तो जीपीएफ होता है तो प्रोविडेंट फंड जो है वो प्रोविडेंट फंड क्या होता है, उसके पेमेंट में से डिडक्ट किया जाता है एम्प्लॉय के और उसके वो जीपीएफ अकाउंट में क्रेडिट होता है। ये ड्यूटी है वो पर्सन की जो डिडक्ट कर रहा है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो पर्सन डिडक्ट करता है जीपीएफ अमाउंट, लेकिन जीपीएफ अकाउंट में अगर क्रेडिट नहीं होता है, तो जिस पर्सन ने वो डिडक्ट किया उसके वो क्या है, उसके ट्रस्ट में थी वो प्रॉपर्टी, अगर डिडक्ट करके उसके अकाउंट में जमा नहीं होगा, जो पर्सन डिडक्ट कर रहा है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लायबल होगा। अब देखिए पीटर इज अ वेयर हाउस कीपर। अब पीटर क्या है, वेयर हाउस कीपर है कि जो वेयर हाउस का वो देखरेख करने वाला है। देखिए जॉन गोइंग ऑन ए जर्नी इंटरेस्ट हिज फर्नीचर टू पीटर। जॉन जो सफर पे जा रहा था उसने अपना फर्नीचर पीटर को दिया, पीटर को इंटरेस्ट किया। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इट शैल बी रिटर्न्ड ऑन पेमेंट ऑफ अ स्टिपुलेटेड सम फॉर वेयर हाउस रूम। तो उसने बोला कि भाई ये मेरा फर्नीचर है, ये वेयर हाउस में रखो और जो भी इसका रेंट होगा वापस आने पर मैं जब फर्नीचर लेकर जाऊंगा तो इसका रेंट मैं आपको पे करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जॉन ने उसकी प्रॉपर्टी पीटर को इंटरेस्ट किया, वेयर हाउस वाले को। अब देखिए पीटर डिसऑनेस्टली सेल द गुड्स, पीटर हैज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो फर्नीचर पीटर ने जॉन को पूछे बिना बेच दिया, तो क्या हो गया, पीटर ने कौन सा ऑफेंस किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस पीटर ने किया है। सेक्शन 406 पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए पनिशमेंट क्या है, whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both। जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस करेगा 3 साल तक की सजा या फाइन या दोनों हो सकता है। अब देखिए 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे क्वेश्चन है, महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन इंटरेस्टेड विद अ प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज he commits fraud, cheating, criminal misappropriation, criminal breach of trust। the correct option is criminal breach of trust, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की गई है और वो खुद के बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस होगा। महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, इन एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट व्हाट इज नेसेसरीली इन्वॉल्व्ड, रजिस्टर्ड सोसाइटी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट, प्रॉपर्टी। क्या जरूरी है, प्रॉपर्टी मस्ट बी देयर। रजिस्टर्ड ट्रस्ट होना जरूरी नहीं है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट होना जरूरी नहीं है, रजिस्टर्ड सोसाइटी होना जरूरी नहीं है, प्रॉपर्टी होना जरूरी है। इफ देयर इज अ प्रॉपर्टी, इफ दैट प्रॉपर्टी हैज बीन इंटरेस्टेड टू एनी पर्सन, दैट ऑफेंस मे बी कमिटेड। सेक्शन 407 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर। देखिए whoever being interested with property as a carrier, wharfinger और warehouse keeper कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो अगर फॉर एग्जांपल एक आधी लॉरी है, वो लॉरी कोई गुड्स को कैरी कर रही है ना, हम देखते हैं ना हमारा कोई गुड्स है, हम एक लॉरी में डालकर बोलते हैं कि ये गांव में हमको लेकर जाना है, या कोई वेयर हाउस कीपर के पास अगर हमने कोई हमारी प्रॉपर्टी उसके वेयर हाउस में रखी है, इफ दैट पर्सन कमिट्स अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी, जो गुड्स हमने यहां से दूसरे गांव ले जाने के लिए उसके लॉरी में दिया या वेयर हाउस में जो रखा हमने गुड्स, अगर वो गुड्स से रिलेटेड अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर होता है, कोई पर्सन उसका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, वो प्रॉपर्टी को खुद के बेनिफिट के लिए यूज करेगा, तो सच पर्सन शैल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो 7 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन के लिए प्रोविजन है। ये कब,
कि अगर हम प्रॉपर्टी किसी करियर को दे रहे हैं, किसी वेयरहाउस कीपर को दे रहे हैं, उस सिचुएशन में अगर वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेगा तो 7 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन। महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ए हैंडेड ओवर 200 kg तूर दाल टू बी अ कैरियर टू कैरी इट टू हिज टाउन, B carried it to his own village dishonestly, what offense has B committed? तो यहां पर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, नो ऑफेंस। तो यहां पर कौन सा ऑफेंस किया उसने? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सिंपल चीज है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल एक मार्केट से 100 बैग गेहूं के खरीदा और वो उसको कहा भाई एक लॉरी वाले को कि भाई ये कहाँ लेकर आना है, ये गांव में तुमको लेकर आना है, लेकिन वो अपने गांव में उसने लेकर ही नहीं आया, उसने दूसरे तरफ ही लेकर चले गया, तो उसने कौन सा ऑफेंस किया? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस किया उसने। उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, a carrier is entrusted by Z with property to be carried by land or by water, A dishonestly misappropriate of property, A has committed the offense of, यहां पर भी वही है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का उसने ऑफेंस किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर सेक्शन, ये सेक्शन में उसने ऑफेंस किया है। सेक्शन 408 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट। अगर क्लर्क या सर्वेंट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो उसको पनिशमेंट होगी सेक्शन 408 में। सो हुएवर बीइंग अ क्लर्क और सर्वेंट एंड बीइंग इन एनी मैनर इंटरेस्टेड इन सच कैपेसिटी विथ प्रॉपर्टी और विथ एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी। तो अगर कोई क्लर्क है या सर्वेंट है और वो सर्वेंट या क्लर्क के ट्रस्ट में अगर कोई प्रॉपर्टी है, उसके पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी है, उसके ओनर की या उसके प्रिंसिपल की, समझ रहे हो, उसका डोमिनियन है ओवर दैट प्रॉपर्टी, कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। सर्वेंट के पास जो मालिक की प्रॉपर्टी है या क्लर्क के पास उसके एम्प्लॉयर की जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी में अगर वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेगा, वो प्रॉपर्टी को खुद के बेनिफिट के लिए यूज करेगा, सर्वेंट को पनिशमेंट होगी, ही शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो 7 साल तक की सजा हो सकती है उसको और साथ ही साथ फाइन के प्रोविजन है। सेक्शन 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय बैंकर, मर्चेंट और एजेंट। देखिए, whoever being in any manner interested with property or with dominion over property in his capacity of a public servant or in the way of his business as a banker, merchant, factor, broker, attorney और agent। तो अगर कोई पर्सन है, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट हो, चाहे वो बैंकर हो, बैंक का एम्प्लॉय हो, चाहे वो कोई मर्चेंट हो, चाहे फैक्ट्री का ओनर हो, ब्रोकर हो, अटॉर्नी हो या एजेंट हो, इनमें से कोई भी पर्सन जिसके ट्रस्ट में कोई प्रॉपर्टी दी गई है ना, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, पब्लिक सर्वेंट के पोजीशन में है, बैंक की प्रॉपर्टी है, बैंकर के पोजीशन में है ना, तो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी है, एजेंट के पोजीशन में है, समझ रहे हो। तो अगर इनके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी दी गई है और वो प्रॉपर्टी को अगर वो प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में इफ ही कमिट्स अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, पब्लिक सर्वेंट के ट्रस्ट में प्रॉपर्टी दी गई है और वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, वो प्रॉपर्टी को खुद के बेनिफिट के लिए यूज करता है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए उसने प्रॉपर्टी यूज करना चाहिए, लेकिन वो प्रॉपर्टी खुद के बेनिफिट के लिए यूज करेगा, समझ रहे हो, तो उसको पनिशमेंट होगी सेक्शन 409 में, एंड ही शैल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विथ इंप्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है, उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही साथ उसको फाइन के प्रोविजन भी होंगे। सो दीज आर द पर्टिकुलर सेक्शन which we have discussed relating to the offense of criminal breach of trust. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.